तो स्टूडेंट्स, ये इंडियन इकोनॉमी का 18वां पार्ट है और हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहे हैं। सर्वप्रथम आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय से आपको वीडियो मिल सके। आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बेसिक है। इकोनॉमी को बिल्कुल मत छोड़िए, ये कंपटीशन में आपको क्वालिफाई कराएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ छोटी छोटी बातों को लेके। तो बताइए, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा या गरम मुद्रा? भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर किसके पास है? भारत सरकार के पास या भारतीय रिजर्व बैंक के पास? बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित कौन होता है? ऋण देने वाले बैंक या ब्याज की बाजार दर? अच्छे से इसको बार बार आप सुने। और टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? डो जोन्स या निक्की? यदि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वो कौन सी स्थिति कहलाती है? अवस्फीति या मुद्रा स्फीति? मुद्रा अधिक है और माल कम है, वस्तु कम है, तो क्या कहलाती है? अवस्फीति या मुद्रा स्फीति? और नेक्स्ट बताएं, कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकृत तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? पीएनबी या एसबीआई? और नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1951 में या 1949 में? सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? बचत का निम्न स्तर या ब्याज की कम दर? आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और किस रूप में? स्वर्ण के रूप में या पाउंड और स्टर्लिंग के रूप में? मैं फिर से आपको ये प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और स्वर्ण के रूप में या पाउंड स्टर्लिंग के रूप में? भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। किसका क्रय और विक्रय? विदेशी मुद्रा का या सरकारी बॉन्डों का? बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको बार बार आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या क्या होता है? निर्यात आयात का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानपति का प्रसार या सभी? और नेक्स्ट, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग या रिजर्व बैंक के पास है? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप हमें ये बताएं कि डो जोन्स कहाँ का एक्सचेंज है? डो जोन्स स्टॉक एक्सचेंज सियोल का या न्यूयॉर्क का? और एक और प्रश्न इसी से जुड़ा, FTSE 100
FTSE 100 कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? FTSE 100 न्यूयॉर्क या लंदन? और ये सब अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। थैंक यू।